हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल लेट्स कंप्लीट लर्निंग पॉइंट में। आज हम जानेंगे यूपी पुलिस में होमगार्ड की भर्ती आई हुई है। बहुत बड़ी संख्या में भर्ती आई हुई है। लगभग जो है 45,000 से भी ज़्यादा पोस्ट आई हुई है। तो ये युवाओं के लिए, जो युवा नौकरी की तलाश कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। तो जानेंगे क्या-क्या उसमें एलिजिबिलिटी है, क्या-क्या हमें चाहिए, कैसी सारी इन्फॉर्मेशन आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो सबसे पहले हम सरकारी रिजल्ट पर जाएँगे और उस पे डालेंगे सरकारी रिजल्ट, और उस पे जाके आपको है ना एक यूपी होमगार्ड रिक्वायरमेंट का उस पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो है ना आपको एक नया पेज खुल के आएगा। नया पेज जब खुलेगा तो उसमें आपको जानकारी दी होगी। देखिए, इसमें जो है ना आपकी 18 तारीख से ये स्टार्ट हो गए हैं ऑनलाइन होना, और इसकी लास्ट डेट जो रहेगी वो 17 दिसंबर रहेगी। पेमेंट फीस की भी लास्ट डेट, और जो है लास्ट डेट और फॉर्म सबमिशन, एंड द फीस विल बी सबमिटेड 400 रुपीज, यानी 400 रुपए जनरल ओबीसी ईबीसी के लिए, और एससी एसटी वालों के लिए है ना 300 रुपए इसमें फीस रहने वाली है, परीक्षा फीस। तो दोस्तों आगे देखते हैं इसमें क्या-क्या और प्रोसीजर। और इसमें टोटल पोस्ट जो है वो 41,224 पोस्ट है। आइए देखते हैं आगे इसमें और क्या-क्या चीज़ माँगी हुई है। और इसमें जो है ना एलिजिबिलिटी जो होगी वो 10th क्लास होगी। 10th क्लास पास आउट होनी चाहिए किसी भी बोर्ड से। और अभी इसकी जो है एग्ज़ाम डेट नहीं आई हुई है, बाकी पूरा एडवर्टाइज़मेंट आ गया है। इसमें ये आपका रहेगा अनाउंसमेंट जो भी है, इसकी सैलरी जो है, तो ये आपका पूरा इसमें अनाउंसमेंट दिया हुआ है। टीए, डीए सारी चीज़ें इसमें मेंशन होंगी। जितना जो कि एक कांस्टेबल को जो सैलरी मिलती है, उस सैलरी के आधार पर जो है इसमें आपको सारी सुविधाएँ आपको मिलेगी। अब देख लेते हैं इसमें क्या-क्या और चीज़ें हैं। इसमें ये हाइट दी हुई है, जनरल ओबीसी, एससी, एसटी सब क्या किसके मेल के लिए है ये, और ये फीमेल के लिए है। तो मेल जो है जनरल ओबीसी सबकी एक 68 सेंटीमीटर होनी चाहिए चेस्ट। ये आपका फुल, बिना फुल के 79 और फुला के 84 होना चाहिए। वेट और उसका कोई इश्यू नहीं। ये एसटी वालों के लिए है, और ये लेडीज़ के लिए है, फीमेल के लिए है कि फीमेल की 152 जो है वो हाइट चाहिए। आगे देखते हैं इसका। अब इसमें इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न जो रहने वाला है, जिसमें 150 क्वेश्चन होंगे, 300 मार्क का होगा। 150 क्वेश्चन जनरल हिंदी से होंगे आपके, जनरल नॉलेज से होंगे आपके, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी से होंगे, मेंटल एप्टीट्यूड, आईक्यू एंड रीजनिंग के होंगे। यानी कि 300 को 150 क्वेश्चनों का पेपर जो है 300 मार्क्स होंगे इसमें टोटल। और इसके लिए टोटल टाइम जो होगा वो होगा 150 मिनट्स। और इसमें जो है ना आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दोस्तों यहाँ मेंशन की हुई है ना नेगेटिव मार्किंग, लेकिन अभी हम एडवर्टाइजमेंट में देखेंगे है ना, उसमें कहीं भी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं दी हुई है। और एग्जाम का जो वो रहने वाला है वो ऑफलाइन रहने वाला है। तो देखते हैं दोस्तों, अब हम इसका पूरा एडवर्टाइजमेंट देखते हैं कि इस एडवर्टाइजमेंट में क्या-क्या चीजें इन्होंने मेंशन की हुई है। देखिए दोस्तों, ये इसका एडवर्टाइजमेंट फुली एडवर्टाइजमेंट है। इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज सारी वैकेंसियों को मेंशन किया हुआ है। आगरा में टोटल वैकेंसीज की अगर हम बात करते हैं, तो टोटल वैकेंसीज इसमें जो है 1232 है, जिसमें अलग-अलग उसमें दी हुई हैं। इसमें जनरल के लिए, एसटी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए और ओबीसी के लिए, ये ईडब्ल्यूएस के लिए। तो सारे जिस भी आप जिले से है, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है, वो सारी इसमें मेंशन की हुई है। और आप देख सकते हैं क्या किसमें कितनी वैकेंसीज हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसमें आपकी जो आरक्षण है, आरक्षण के बेसिस पर अगर हम बात करें, तो आरक्षण जो है महिलाओं के लिए इन्होंने 20% आरक्षण दे रखा है, और 5% जो है भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए, और 2% जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, यानी कि जिन जिन कैंडिडेट के पेरेंट्स जो है पुलिस में ड्यूटी करते समय शहीद हो गए हैं, उनके लिए इसमें ये सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले इसमें क्या होगा, परीक्षा से पूर्व रिक्तियों की संख्या
परिवर्तित की जा सकती है और किसी भी समय इसको बिना करारदायी निरस्त भी की जा सकती है। दूसरी चीज़, पात्रता क्या होनी चाहिए इसके लिए, है ना? व्यक्ति जो है मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोष मुक्त होना चाहिए, है ना? कोई भी दोष नहीं होना चाहिए और इसके लिए क्या होगा, होम गार्ड्स के पदों के लिए एनरोलमेंट बहुत आवश्यक है। जिस जिले का कैंडिडेट निवासी है, उसी जिले का जो है आवेदन कर सकता है, उसी जिले में वह आवेदन कर सकता है। अब इसमें मेंशन किए हुए हैं इन्होंने कि है ना, जो भी डॉक्यूमेंट है किस डेट में, अब इनका जो डॉक्यूमेंट इन्होंने मेंशन किया हुआ है, जो डोमिसाइल है, जो मूल निवास है, 16/11/2025 के अनुसार जनपद के मूल निवासियों को डोमिसाइल प्रमाण पत्र भी मान्य होगा। अब नीचे आ जाते हैं हम, एक एक पॉइंट पर दोस्तों हम आज बात करेंगे और जानेंगे क्या इसमें क्या क्या चीजें हैं। इनकी डेट हम आपको बता ही चुके हैं, ये 18 से स्टार्ट होंगे, 18 नवंबर से और 17 दिसंबर इसकी एंडिंग है, लास्ट डेट है सबमिशन की, सबमिट की भी। और एक बार आपको वेबसाइट पे जाके ओटीआर करना होगा और मुझे उम्मीद है दोस्तों आपने अभी एसआई का फॉर्म डाला होगा या कांस्टेबल एसआई का फॉर्म डाला होगा, उसमें आपने जो है ओटीआर किया होगा, तो उसी ओटीआर से सेम ओटीआर से आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने नहीं किया है तो आप वेबसाइट पे जाकर ओटीआर करके और उससे आप भर सकते हैं फॉर्म। आवेदन शुल्क आपको बता दी गई है, जनरल और ईबी ईडब्ल्यूएस और ओबीएस के लिए 400 रुपए है, एससी और एसटी के लिए 300 रुपए फीस है। और इसमें देखिए इसके लिए क्या भारत का नागरिक होना बहुत जरूरी है और मुझे उम्मीद है सारे जो भी कैंडिडेट डालेंगे वो भारत के नागरिक ही होंगे, उन्हीं को अहर्ता दी हुई है। और इसमें जो है ना 10वीं पास 10वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए, 10th क्लास जिन्होंने की है वो डाल सकते हैं। हम इसमें हर पॉइंट को बात करेंगे, एक एक पॉइंट को लेकर हम बात करेंगे कि क्या क्या चीजें इसमें मेंशन है क्या नहीं है, कौन डाल सकता है कौन नहीं। हाँ दोस्तों, और जिनके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है उनको अतिरिक्त नंबर दिया जाएगा। अगर जिनके पास सी सर्टिफिकेट उनको 3 नंबर दिए जाएंगे, जिनके पास बी है उनको 1 नंबर दिया जाएगा और जिनके पास ए प्रमाण पत्र है, ई सर्टिफिकेट, उसको 1 नंबर दिया जाएगा। भारत स्काउट गाइड के लिए 1 नंबर निर्धारित किया गया है दोस्तों। आपके पास जो भी वो है वो जरूर लगाएं, एडिशनल जो भी आपके पास है ना। इसमें अगर वैध ड्राइविंग लाइसेंस होता है, अगर ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास, तो उसके लिए 1 अंक आपको प्रदान किया जाएगा। आयु की बात कर लें दोस्तों हम, आयु जो है 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए, अर्थात है ना। बोर्ड ने एक क्राइटेरिया रखा है कि 95 से जिनकी डेट जो है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1/7/2005, 1/7/1995 से लेके 1/7/2007 के बीच में है, वो डालने के वो इसमें फॉर्म डाल सकेंगे। आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों, इसमें अब हम बात कर लेते हैं एनरोलमेंट की, किसकी जो है डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए। एक 95 से जनरल वालों के लिए एक 95, 1/7/95 से 1/7/7 तक की है। और अनुसूचित जाति के लिए उनको थोड़ा सा वो दिया हुआ है, कंसेशन दिया हुआ है, छूट दी हुई है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों इसमें ये दी हुई है सारी डिटेल्स, आगे देखते हैं हम इसमें। अब इसमें हम बात कर लें चरित्र की बारे में, ये मेंशन किया हुआ है इन्होंने इसमें, ये चरित्र प्रमाण पत्र का ये सारी चीजें। और उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों, अब लिखित परीक्षा में ये देखो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है इन्होंने, सामान्य ज्ञान और ये सारी चीजें जो है ना, इसमें 2 घंटे का समय होगा और 100 प्रश्न होंगे कुल। और इसमें प्रत्येक अंक के लिए आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 अंक होगा, कोई भी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों। तो इससे उसमें मत रहना कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है, कहीं भी कोई मेंशन नहीं नेगेटिव मार्किंग के लिए। यहाँ सारी चीजें मेंशन की हुई है इन्होंने, देखो ये देखिए यहाँ पे ये वाले पहला लिखित परीक्षा 2 घंटे की, जिसमें कुल प्रश्न इतने होंगे और 1 नंबर होंगे। लिखित परीक्षा में ये सारी चीजें मैंने प्रत्येक के लिए 4 इनमें से एक को चुनना होगा, है ना। और उसके बाद में ये दिया हुआ है। अब हम आ जाते हैं नीचे, इसके बाद में ये आपका वो दिया हुआ है सारी चीजें, तो इसमें क्या क्या कैटेगरी और ये ये आपको देखो डोमिसाइल का, और वो देख लेते हैं एक बार क्या है। ये जो है ना डॉक्यूमेंट्स के हैं, किसके द्वारा जाति प्रमाण पत्र ये होना चाहिए, लेकिन जाति प्रमाण पत्र ये छूट दी जाएगी उसी के आधार पर जो आपको डॉक्यूमेंट्स हैं।
जिस कैटेगरी में आप आते हैं और इसमें जो है ना आपकी ये जो है ना अंतिम दिन तक होनी चाहिए आपकी जो कास्ट सर्टिफ़िकेट होगा वो उसी समय में होना चाहिए 1/4/2025 के बाद का होना चाहिए और अंतिम तारीख से पहले का जनरेटेड होना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें आपकी पुरानी चल जाएँगी, कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, है ना? और ये पूरा एडवर्टाइज़मेंट आ गया है, प्रक्रिया आगे अगला वीडियो हम आपका बना के भेज देंगे हाउ टू फिल द फॉर्म करके मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, उसमें बताऊँगा आपको कि किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार अगर हमें वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, जानकारी इन्फॉर्मेटिव है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।